नमस्कार, मैं डॉक्टर VN कुंडू, स्पेजरिक प्रैक्टिशनर। आज मैं आपका ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहूँगा, कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 12 साल पहले हमारे सिस्टम के साथ हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। मेरी बातों को सुने, उन पर गौर करें, विचार करें। तो बात यह है, हम चलते हैं 2012 सन में, आज से 12 साल पीछे। आज से 12 साल पीछे क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? आपको यह दिखाने के लिए कि हम 12 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। 12 साल पहले हमारे पास एक मौका आया था अपने सिस्टम को साबित करने का। मैट्टी जी ने हमारे बीच एक फरिश्ते को भेजा था कि भारत में जाओ, क्योंकि मैट्टी जी ने यह देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा उनके भक्तगण है, EH के भक्त है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वह रास्ता भटक चुके हैं। इसलिए उनको एक सही दिशा निर्देश देने के लिए काउंट सीजर मैट्टी जी ने डॉक्टर विनोद कुमार जी को फरिश्ते के रूप में भेजा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हम उनको समझ नहीं पाए। बहुत कम लोग ही मैट्टी जी के भेजे हुए फरिश्ते की दूरदृष्टि को समझ पाए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन इस फरिश्ते के आने की वजह से एक चीज़ और हुई। जहां चारों तरफ अंधकार था, 2012 से पहले जो सिस्टम बंद होने की कगार पर था, किसी में दम नहीं था सरकार के सामने साइंटिफिक तरीके से सिस्टम को पेश कर सके। डॉक्टर विनोद कुमार जी के आने के कारण अंधकार में प्रकाश की किरण पैदा हुई। उस प्रकाश की किरण को पाकर कुछ भगत लोग अपने आप को सूरज समझने लगे और उन्होंने अपने तरीके से मार्केट में रोशनी फैलानी शुरू कर दी। अपने छोटे छोटे सूरज बनाकर मार्केट में प्रकाश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छी सफलता, आर्थिक सफलता प्राप्त की। क्योंकि फरिश्ते की यह काबिलियत होती है, जहाँ भी उसके पांव पड़ेंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी। उन सभी को आर्थिक सफलता तो ज़रूर मिल चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिल को अभी तक पूरा सुकून नहीं मिला होगा। क्योंकि सुकून तभी मिलेगा जब किरण उसको असली सूरज तक लेकर जाएगी और सिस्टम को मान्यता मिल जाएगी। और यदि उनका आर्थिक सफलता से ही असली सुख मिल चुका है उन्हें, तो वह मैट्टी जी के असली भक्त नहीं हो सकते। तो 12 साल से यह सब चल रहा है। अपने आप को सूरज समझने वाले स्पेजरिक सिस्टम को मान्यता दिलाने में सफल नहीं हो पाए, और जिस तरीके से वह सब चल रहे हैं कोई सफल होने की उम्मीद भी नहीं लगती। आज 12 साल हो चुके हैं उन बातों को जब मैट्टी जी ने हमारे बीच फरिश्ते के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार जी को भेजा था, तो हमने उनका आदर करने की बजाय उनका अपमान करना ही चुना, जिसका फल हमें यह मिला है कि 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पर 12 साल पहले थे। सिस्टम के लिए मान्यता का कोई रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम उस वक्त अपने उस फरिश्ते भाई का साथ देते जो हमारे लिए प्रकाश बनकर आया था, तो 2014 में सिस्टम को मान्यता मिलना तय था। क्योंकि बाहरी देशों में, UK, यूरोप में यह सिस्टम चल रहा था, उसके आधार पर ही सिस्टम के लिए भारत में 500 करोड़ का फंड घोषित हो चुका था। उस समय अगर हम डॉक्टर विनोद कुमार जी का साथ देते तो सिस्टम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज हमारा स्टैंडर्ड और लेवल कुछ अलग होता अगर हम उस फरिश्ते की कार्य प्रणाली को स्वीकार कर लेते। लेकिन अब क्या चल रहा है आप अपने नज़र से देखिए।
तारीख पर तारीख, मीटिंग पर मीटिंग, लेकिन कोई भी अभी तक साइंटिफिक स्टडी बेस्ड डाटा नहीं दे पाया है। 12 साल कोई छोटा समय नहीं है, हम वहीं लटके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब भी हमारे पास एक सुनहरा मौका है लौट आने का, क्योंकि जिस फरिश्ते को हमने भारत में सम्मान आदर नहीं दिया, अब वह फरिश्ता इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है और उन्होंने अब सोशल मीडिया के थ्रू खेलना भी शुरू कर दिया है, जिसका इफ़ेक्ट बहुत 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 ही पॉजिटिव आ रहा है पूरे वर्ल्ड से। अगर अब भी हम देर करेंगे तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य फिर से हमारा रहेगा। वह अपना खेल सोशल मीडिया पर पहले भी खेल सकते थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उनके खेल की कॉपी होने लगी और लोग असली खेल खेलने की बजाय नकली खेल को असली खेल समझकर खेलने लगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है, नकली खिलाड़ियों के साथ खेल खेलना हमें कहीं पर भी नहीं लेकर जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, असली खिलाड़ी को पहचानो, उसका साथ दो। बहुत कुछ आगे होने वाला है, आपका साथ मिलेगा तो रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी, जिसे हम सभी को फ़ायदा होगा और मैटी जी की आत्मा को भी असली सुकून मिलेगा।